दोस्तों, धनतेरस से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। इस मौके पर जहां सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, वहीं इस दिन धन के देवता कुबेर और देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी महाराज की खास पूजा का भी प्रावधान है। वहीं इस दिन मृत्यु के देवता अर्थात यमराज, जिन्हें यम भी कहा जाता है, उनकी भी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और व्यक्ति यम के द्वार पर दी जाने वाली यातनाओं से मुक्त हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। हालांकि कुछ लोग नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन भी दीपदान करते हैं। आखिर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। ये कथा कुछ इस प्रकार से है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों का प्राण हरण करते समय किसी पर दया आई है? तो वे संकोच में पड़ गए। बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी ही घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह सुनकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, तब वह ब्रह्मचारी युवक उस कन्या पर मोहित हो गया और उसने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जैसे ही 4था दिन पूरा हुआ, राजकुमार की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की कहानी यमराज को सुना दी। इस दुखद प्रसंग से जब यमराज भी विचलित हो उठे, इसे लक्ष्य कर दूत बोला, हे नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज बोले, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस के पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु या अकाल मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। यम का दिया कैसे जलाएं? धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है, लेकिन यम का दिया परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाना पीना खाने के बाद ही सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का इस्तेमाल करें। उसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बत्ती बनाएं। घर से दीपक जलाकर लाएं और घर के बाहर उसे दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। साथ ही उस समय मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्या दीपदाना सूर्यजा प्रीत यमिते मंत्र का जाप करें और साथ में जल भी चढ़ाएं। इसके बाद बिना उस दीपक को देखे ही घर के अंदर आ जाएं। धनतेरस के दिन ऐसे करें पूजा। धनतेरस का दीपदान घर की लक्ष्मी को ही करना चाहिए। इस दिन किसी भी धातु के बर्तन को खरीदें और उसमें मिठाई भरकर ही घर में प्रवेश करें और धन्वंतरी, कुबेर और लक्ष्मी गणेश को भोग लगाएं। माना गया है कि इस तरह पूजा करने से यम का दिया जलाने से घर के लोग रोग, विपदाओं और दरिद्रता से दूर रहते हैं। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि सोने, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदने से सौभाग्य, सुख, शांति और स्वास्थ्य का वास होता है। पीतल भगवान धन्वंतरी का धातु है, इसीलिए पीले रंग के धातु इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इसी वजह से धन्वंतरी के दिन मृत्यु के देवता यमराज को दीपदान किया जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।